नमस्कार साथियों, मैं हूं दीपक। एक बार फिर से आप सभी का तहे दिल से स्वागत करना चाहता हूं एचआर क्लासेस शेखावाटी पर। साथियों, हम बात कर रहे थे राजस्थान का भूगोल और राजस्थान के भूगोल में आज हमारा जो नया टॉपिक है जिसका नाम है राजस्थान के भौतिक प्रदेश। और राजस्थान के भौतिक प्रदेशों को लेकर के आज हमारी पहली क्लास होने वाली है। राजस्थान के भौतिक प्रदेश कहो चाहे राजस्थान की भू आकृतिक कहो, अगर मैं आपसे कहूं कि संपूर्ण ज्योग्राफी में सबसे महत्वपूर्ण अगर कोई टॉपिक है तो जिसका नाम है भौतिक प्रदेश। अगर आपने पूर्ण मनोयोग के साथ में भौतिक प्रदेशों को माइनर चीज़ों के साथ में थोड़ा डीपली अध्ययन कर लिया तो आगे आने वाले जो भी भौतिक प्रदेश से जुड़े हुए इनडायरेक्टली टॉपिक और डायरेक्टली टॉपिक है उनको आप अच्छे से सरल रूप से समझ पाओगे। लेकिन वो कब समझ पाओगे? जब हमारे भौतिक प्रदेश थोड़े अच्छे से क्लियर होंगे, थोड़ी डीपली अध्ययन करेंगे और टॉप लेवल टीचिंग के साथ में हम अध्ययन करने वाले हैं। और यह क्लासेज बीएसटीसी के साथ साथ में पशु परिचर के लिए भी है। और इन दोनों भर्तियों के अलावा आपकी कोई भी स्टेट लेवल की एग्ज़ाम हो उनके लिए भी महत्वपूर्ण साबित रहने वाली है। छोटी से लेकर के बड़ी एग्ज़ाम जो कोई भी हो उन वहाँ पर जहाँ राजस्थान का जीके आता है, मैं आपको प्रॉमिस दिलाता हूँ, वादा करता हूँ आपसे, अधिकांश प्रश्न साथियों क्लास के माध्यम से आपको मिल जाएंगे। बस आपका काम है क्लास को देखना, आनंद उठाना और साथ साथ में नोट्स बनाना। और इनकी जो PDF है वो हमारे टेलीग्राम चैनल पर अवेलेबल करवाई जाती है। तो आइएगा साथियों, मैं आगे बढ़ने से पहले एक छोटी जानकारी देना चाहता हूँ। हमने बीच में एक टॉपिक छोड़ा है राजस्थान का स्थिति एवं विस्तार, कुछ हमने टॉपिक किया था, लेकिन साथियों हमने उस राजस्थान की स्थिति एवं विस्तार में हमने साथियों सीमा वाला टॉपिक छोड़ दिया है। सीमा दो प्रकार की होती थी, मैंने आपको बताया था कि स्थलीय सीमा और जलीय सीमा। हमने ये टॉपिक एक बार फिलहाल के लिए छोड़ दिया है। जब नए डाटा आएंगे तो साथियों आपको वेट करना पड़ेगा और नए डाटा आएंगे तब मैं आपको क्लियर अवश्य करवा दूंगा। अब आइए भौतिक प्रदेशों के बारे में। क्लास को शुरुआत करने से पहले मैं हर बार क्लास की रूपरेखा बताता हूं। रूपरेखा का तात्पर्य क्या हुआ, आज हम पढ़ने वाले क्या क्या है। तो देखिएगा, भौतिक प्रदेश में आज रहने तो वाली है छोटी क्लास, लेकिन आगे आपको बहुत आनंद आने वाला है। बस आप साथ साथ में रिवीजन करते रहना। रिवीजन करोगे तो रिजल्ट मिलेगा, नो रिवीजन करोगे तो नो रिजल्ट मिलेगा। जब तक एक्शन करोगे तब तक हमारा सिलेक्शन होता रहेगा। देखिएगा, भौतिक प्रदेशों में हम पढ़ने क्या क्या वाले हैं। सबसे पहले साथियों हम देखेंगे भौतिक का मतलब देखेंगे, उसके बाद में प्रदेश का मतलब देखेंगे, फिर इन दोनों शब्दों को जोड़ेंगे तो हमारा शाब्दिक अर्थ निकल कर के आएगा कि भौतिक प्रदेश होता क्या है। इसके बाद में दूसरी चीज हम पढ़ेंगे कि भौतिक प्रदेशों का वर्गीकरण देखेंगे। कई दफा प्रश्न पूछा गया है कि राजस्थान के भौतिक प्रदेशों का सबसे पहले वर्गीकरण किन भूगोलवेताओं ने किया, तो ये भी प्रश्न पूछा गया है। वो सारी चीजें देखेंगे और कैसे प्रश्न बनते हैं, नए पैटर्न के अनुसार कैसे प्रश्न बनते हैं, कथन के अनुसार कैसे प्रश्न बनते हैं। और एक प्रश्न तो अभी पिछले कुछ गत वर्षों में ट्रेंड आया है कि कथन RA की व्याख्या करता है, कथन RA की व्याख्या नहीं करता। इन प्रश्नों को सॉल्यूशन करने की मैं एकदम निंजा ट्रिक लेकर के आया हूं, सब बताऊंगा। तो आइए इसी सपने को साकार बनाते हुए हम इस अध्ययन की श्रृंखला को आगे बढ़ाते हैं। तो हम भौतिक प्रदेश का मतलब देखेंगे, वर्गीकरण देखेंगे कि वर्गीकरण किन किन भूगोलवेताओं ने किया है। ये सामान्य जानकारी हम देखने वाले हैं। एक लाइन में कहूं तो हम भौतिक प्रदेशों की सामान्य जानकारी देखेंगे और कल वाली क्लास से साथियों हम एक एक भौतिक प्रदेशों को उठा करके एकदम डीपली अध्ययन करने वाले हैं। तो आइए साथियों, बिना समय गंवाए हुए हम बात करते हैं कि भौतिक प्रदेश होता क्या है। देखिएगा साथियों, आपको भौतिक प्रदेश की परिभाषा दिखाई दे रही है। हालांकि परिभाषा नहीं पूछी जाएगी क्योंकि आप सभी वनडे कॉम्पिटिटिव की एग्जाम की तैयारी कर रहे हो। परिभाषा मेंस में पूछी जाती है, लेकिन देखिएगा परिभाषा समझने हमारा काम है, तभी समझेंगे। परिभाषा समझेंगे तभी तो हमें टॉपिक समझ में आएगा। देखिएगा, भौतिक प्रदेश का मतलब क्या होता है। सबसे पहले इस प्रदेश का मतलब समझिएगा, भौतिक पर मैं बाद में आऊँगा। प्रदेश का साथियों मतलब क्या होता है, एक लाइन में कहूँ तो किसी स्थान विशेष की चर्चा करना ही क्या कहलाता है, प्रदेश कहलाता है। मतलब शब्द क्या आया, स्थान विशेष की क्या करना, चर्चा करना। अब जैसे मान लो कि हम कौन से प्रदेश के भौतिक प्रदेश पढ़ रहे हैं, आप कहोगे राजस्थान के भौतिक प्रदेश पढ़ रहे हैं। तो प्रदेश का मतलब क्या होता है कि किसी स्थान विशेष को लेकर के कोई पर्टिकुलर स्थान उठा करके उसकी विशेषता पढ़ना, उसके बारे में जानना, वो क्या कहलाता है, नॉर्मल सा प्रदेश कहलाता है। समझने वाली बात क्या है इसमें है, वह भौतिक या इसी को कहते हैं भू आकृतिक कहते हैं। देखिएगा,
यहाँ पर मैंने परिभाषा लिखी है भौतिक प्रदेशों की कि किसी भी स्थान विशेष की धरातलीय बनावट या धरातलीय बनावट को ही क्या कहते हैं, भौगोलिक उच्चावच कहते हैं, जिनमें क्या क्या आती है, पर्वत आता है, पठार आता है, मैदान आती है और एक इसमें क्या आता है, पहाड़ियाँ आती है। इनके आधार पर क्या करना, वर्गीकरण करना ही क्या कहलाता है, भौतिक प्रदेश कहलाता है। जैसे मैं आपको कहूँ कि हम कहाँ रहते हैं, कौन से मंडल में रहते हैं, तो आप कहोगे कि हम स्थल मंडल पर रहते हैं और स्थल मंडल पर कई भू आकृतिक यानी कि कई भौगोलिक उच्चावच पाए जाते हैं। भौगोलिक उच्चावच का मतलब क्या हुआ, धरातलीय बनावट, और धरातलीय बनावट का मतलब क्या हुआ, पर्वत भी पाए जाएंगे, मैदान भी पाए जाएंगे, पठार भी पाए जाएंगे और कुछ पर्वतमाला भी पाई जाएंगी। तो इनका क्या करना, अध्ययन करना, और इनको अगर किसी स्थान विशेष में लेकर के अध्ययन कर रहे हैं तो वो क्या कहलाता है, भौतिक प्रदेश कहलाता है। आप सीधा साधा ये मतलब समझिएगा कि भौतिक प्रदेश में किसका अध्ययन करना पड़ता है, हमें धरातलीय बनावट का अध्ययन करना पड़ता है। और धरातलीय बनावट में आती क्या क्या है, पर्वत आते हैं, पठार आते हैं, मैदान आते हैं और इसके साथ साथ में क्या आते हैं, पहाड़ियाँ आती है। इनका हमें अध्ययन करना पड़ेगा कि राजस्थान में पर्वत कहाँ पर है, पठार कहाँ पर है, मैदान कौन है तो कौन कौन से हैं, और पहाड़ है तो कहाँ कहाँ पर है, कितनी ऊंचाई है और कैसे आकार वाले हैं, इन सभी की क्या करना, चर्चा करना, वो क्या कहलाता है, भौतिक कहलाता है। और अगर हम किसी स्थान विशेष को लेकर के कर रहे हैं तो वो क्या कहलाएगा, प्रदेश। तो इन दोनों को जोड़ो तो क्या कहलाएगा, भौतिक प्रदेश। और अगर यही बात हम मध्य प्रदेश के बारे में चर्चा करते हैं तो वहां पर टॉपिक क्या बन जाता, मध्य प्रदेश के भौतिक प्रदेश। लेकिन हम साथियों राजस्थान राज्य के धरातलीय बनावट के बारे में चर्चा कर रहे हैं, तो आज का हमारा टॉपिक क्या रहने वाला है, राजस्थान के भौतिक प्रदेश। अगर मैं साथियों भारत के मैं धरातलीय बनावट की चर्चा करता तो भारत का भौतिक प्रदेश हो जाता। अगर मैं अमेरिका के धरातलीय बनावट और भौगोलिक उच्चावच के बारे में चर्चा करता तो यहाँ पर टॉपिक हो जाता अमेरिका के भौतिक प्रदेश। तो आप समझ रहे हो ना भौतिक प्रदेश का मतलब हुआ क्या। तो मैं आशा और उम्मीद करता हूँ कि भौतिक प्रदेश की जो रूपरेखा थी क्या होता है आपके माइंड में गई होगी, यानी धरातलीय बनावट या भौगोलिक उच्चावच का क्या करना, वर्गीकरण के आधार पर अध्ययन करना क्या कहलाता है, भौतिक प्रदेश कहलाता है। ये तो हुई साथियों हमारे सामान्य से जानकारी। अब मैं आगे बताऊंगा, अंत में बताऊंगा कि पर्वत, पठार और मैदान और पहाड़ियों में क्या क्या अंतर होता है, वो सारी चीजें आपको बताने वाला हूं। उससे पहले देखिएगा हम राजस्थान के भौतिक प्रदेशों का वर्गीकरण देखते हैं। सबसे पहले अगर आपसे पूछ ले कि भौतिक प्रदेशों का राजस्थान के सबसे पहले वर्गीकरण किसने किया, तो आपका उत्तर आना चाहिए प्रोफेसर वीसी मिश्रा ने क्या किया था, राजस्थान के भौतिक प्रदेशों का। यहाँ पर क्या है, मिश्रा है। प्रोफेसर वीसी मिश्रा जी ने क्या किया था, राजस्थान के भौतिक प्रदेशों का सबसे पहले वर्गीकरण किया था, जो कि साथियों कई दफा प्रश्न पूछ लिया गया है कि राजस्थान के भू आकृतिक प्रदेश या भौतिक प्रदेशों का सर्वप्रथम वर्गीकरण किसने किया, तो आपका उत्तर आना चाहिए वीसी मिश्रा, जिनका पूरा नाम था विनोद चंद्र मिश्रा जी ने। तो आइए इसी श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए हम थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। तो देखिएगा अब देखने वाले हैं राजस्थान के भौतिक प्रदेशों का वर्गीकरण। तो देखिएगा साथियों, अगर आपसे पूछ ले राजस्थान के भौतिक प्रदेश का सर्वप्रथम वर्गीकरण, जैसे अभी मैंने बताया, प्रोफेसर वीसी मिश्रा जी ने किया था। और वीसी मिश्रा जी का नाम क्या है, विनोद चंद्र मिश्रा जी ने किया था। अब किताबों में क्या होता है कि 1967 भी मिलता है, 1968 भी मिलता है। इन दोनों को देखेगा, मैं आपको एक एक डाउट क्लियर करने वाला हूं। बस आपका काम होना चाहिए, जब तक भौतिक प्रदेश पूरे ना हो जाए, चाहे मुझे 5-6 घंटे अधिक लग जाए भौतिक प्रदेश करवाने में, ये मेरा पूरा विश्वास दिलाता हूँ आपको। बस आपको केवल और केवल पूर्ण मनोयोग के साथ में पढ़ना है, क्योंकि हम भौतिक प्रदेश को जितना डिटेल में पढ़ेंगे और एक एक चीज़ क्लियर करूँगा। बस आपका काम होना चाहिए डेली टू डेली क्लास देखना और डेली टू डेली रिविजन करना, क्योंकि बाद में रिविजन करोगे तो पिछला वाला भार हो जाएगा। बाकी मैं साथियों आपके सामने नहीं हूँ, नहीं आपको मैं बहुत कुछ कह सकता हूँ, लेकिन आपके अंदर ये होना चाहिए कि मुझे याद करना है। देखिएगा राजस्थान के भौतिक प्रदेशों का सर्वप्रथम वर्गीकरण प्रोफेसर वीसी मिश्रा जी ने किया, विनोद चंद्र मिश्रा जी ने किया। अब मैंने अभी बताया 67 भी बुक में मिलता है, 68 में मिलता है। इनके अब देखिएगा जो कि 1967 एवं 1968 से साथियों एक प्रश्न बनता है, वो क्या बनता है आपको मैं पूरी बात बताने वाला हूं। अगर प्रश्न ऐसा आ जाए कि राजस्थान के भौतिक प्रदेशों का सर्वप्रथम वर्गीकरण प्रोफेसर वीसी मिश्रा ने कब किया, अगर ऑप्शन में 1967 भी है और 68 वाला ऑप्शन भी है, तब तो आपको पहली प्राथमिकता किसको देनी है, 1967 वाले ऑप्शन को देनी है। अगर ये वाला ऑप्शन में नहीं हो तब आप कहाँ जाओगे, सेकेंड प्राथमिकता 1968 वाले ऑप्शन पर जाओगे, क्योंकि
1967 में कर दिया था। और 68 में तो क्या हुआ था, एनबीटी के द्वारा इनकी पुस्तक है जो कि राजस्थान का भूगोल परीक्षा में पूछी जा सकती है, राजस्थान के भूगोल नामक पुस्तक का प्रकाशन किया गया था। तो 68 में तो प्रकाशन किया गया और 67 में इन्होंने साथियों वर्गीकरण कर दिया था। तो प्रथम प्राथमिकता देनी है 67, सेकंड प्राथमिकता हमें चूज करनी है 68 वाले ऑप्शन को करनी है। तो यहां से 3-4 मोटे प्रश्न क्लियर होते हैं जो कि मैंने आपको बोल करके बता दिया है। तो देखिएगा प्रोफेसर वीसी मिश्रा जी ने क्या क्या आधार माने हैं, क्या क्या बेस माने हैं, तो आपसे पूछ ले। प्रोफेसर वीसी मिश्रा जी ने राजस्थान के भौतिक प्रदेशों को बांटा, लेकिन किस आधारों पर बांटा? पहला है स्थल स्वरूप, दूसरा है कृषि प्रारूप, तीसरा है जलवायु और चौथा है औद्योगिक विकास के आधार पर राजस्थान के भौतिक प्रदेशों को सबसे महत्वपूर्ण कितने भागों में बांटा? 7 भागों में बांटा। अब यहां से देखिएगा प्रोफेसर वीसी मिश्रा जी जब 1967 में वर्गीकरण कर रहे थे तब राजस्थान की उच्चावच देखा। उच्चावच का ही मतलब क्या है, यहाँ पर स्थल स्वरूप है कि राजस्थान का स्थल स्वरूप कैसा है, कहाँ कहाँ पर ऊंचा है, कहाँ कहाँ पर नीचा है, इसका मतलब तो ये हुआ। और राजस्थान की कृषि को भी ध्यान में रखा, इसी के साथ साथ में क्लाइमेट को भी ध्यान में रखा और इसी के साथ साथ में राजस्थान का जो औद्योगिक डेवलपमेंट है उसको भी ध्यान में रखते हुए राजस्थान के भौतिक प्रदेशों को कितने भागों में बांटा? 7 भागों में बांटा। मैंने जिस स्लाइड से जहां से प्रश्न बनते हैं मैंने आपको बता दिया। अब इस स्लाइड से क्या प्रश्न बनते हैं बड़ी वाली परीक्षा में? देखो क्या प्रश्न बनते हैं कि प्रोफेसर वीसी मिश्रा जी ने 7 भागों में विभाजित किया और वो किन किन कौन कौन से आधार निम्न में से नहीं थे। तो 3 तो आधार ये दे देगा और तो वो चौथा कोई भी अन्य आधार दे सकता है। तो इन आधारों को भी आप ध्यान में रखिएगा। स्थल स्वरूप, कृषि प्रारूप, जलवायु और औद्योगिक विकास के आधार पर भौतिक प्रदेशों को टोटल 7 भागों में बांटा है। और ये साथियों जो कि 7 भौतिक प्रदेश अपने कौन कौन से हैं देखिएगा। पहला भौतिक आपको क्या होना चाहिए साथियों, 7 के 7 भौतिक प्रदेशों के नाम याद होने चाहिए। पहला जो भौतिक प्रदेश है वह है हमारा नहरी क्षेत्र, दूसरा है पश्चिमी शुष्क मैदान, तीसरा है अर्ध शुष्क प्रदेश। अर्ध साथियों इस प्रकार से आता है, द के नीचे ध धनुष वाला आता है। ये तो हो गए हमारे 3। चौथा जो ध्यान रखिएगा वो कौन सा है, अरावली पर्वतीय प्रदेश। मैंने शायद पीडीएफ में लिखा नहीं होगा तो ध्यान रखिएगा साथियों, चौथा कौन सा है, अरावली पर्वतीय प्रदेश। और 5वां ध्यान रखिएगा कौन सा है, पूर्वी कृषि औद्योगिक प्रदेश। 6वां है दक्षिणी पूर्वी कृषि क्षेत्र और 7वां है चंबल बीड़ क्षेत्र। मैं साथियों मैप भी लेकर के आया हूं, आपको मैं मैप में भी बताने वाला हूं ये क्षेत्र कौन कौन से आते हैं। तो सबसे पहले एक बार पुनः देखिएगा साथियों, क्या हमने पढ़ा? सबसे पहले भौतिक प्रदेशों का तात्पर्य पढ़ा। अगर आपसे पूछ ले राजस्थान के भौतिक प्रदेशों का वर्गीकरण सबसे पहले किन्होंने किया? वीसी मिश्रा जी ने किया। कब किया? 1967 में किया। इनकी पुस्तक का नाम क्या था? ज्योग्राफी ऑफ राजस्थान था, जो कि एनबीटी के द्वारा 1968 में प्रकाशन किया गया। तो ध्यान रखना 67 आए तो पहली प्राथमिकता 67 देना है, सेकंड प्राथमिकता आपकी होनी चाहिए 68 होनी चाहिए। अब देखिएगा जो कि राजस्थान का जो भौतिक प्रदेश है वीसी मिश्रा जी ने कितने आधार माने? 4 आधार माने कि राजस्थान के भौतिक प्रदेशों को तो मैं बांट दूं लेकिन किन किन आधारों पर बांटूं? तो इन्होंने 4 आधार माने। देखिएगा स्थल स्वरूप मैंने अभी बताया, स्थल स्वरूप का मतलब क्या होता है, एग्रीकल्चर को आधार माना और साथियों क्लाइमेट यानी जलवायु को आधार माना और साथियों जो अपना इंडस्ट्रियल जो डेवलपमेंट है, औद्योगिक विकास है, इसको आधार माना। तो ये 4 आधार आपको याद रहने चाहिए। इनके आधार पर राजस्थान के भौतिक प्रदेशों का कितने भागों में वर्गीकरण किया? तो याद रहना चाहिए टोटल 7 भागों में वर्गीकरण किया। और आपको ये 7 नाम जरूर याद होने चाहिए। पहला था नहरी क्षेत्र, दूसरा था पश्चिमी शुष्क मैदान, तीसरा था अर्ध शुष्क मैदान और चौथा मैंने अभी बताया अरावलीय पर्वतीय प्रदेश। ये चौथा लिख लीजिएगा आप। 5वां ध्यान रखिएगा पूर्वी कृषि औद्योगिक प्रदेश। 6वां है दक्षिणी पूर्वी कृषि क्षेत्र और चंबल बीड़ क्षेत्र। ये बीड़ क्या होता है, ये चंबल क्या होता है, ये सारी चीजें आपको बताने वाला हूं। और कौन कौन से क्षेत्र को क्या कहते हैं, ये सारी शब्दावलियों को लेकर के मैं आपके चर्चा करूंगा। देखिएगा सबसे पहले मैं आपको मैप दिखाना चाहता हूं। मैप के माध्यम से हम साथियों प्रोफेसर वीसी मिश्रा जी के जो वर्गीकरण है वो देख लेते हैं। चौथा ये नीचे लिखा हुआ था पीडीएफ में, ध्यान रखिएगा अरावली पर्वतीय प्रदेश। अब देखिएगा जो आपको मैप दिखाई दे रहा है, आपको ये प्रोफेसर वीसी मिश्रा जी के अनुसार राजस्थान के भूगोल दिखाई दे रहा है। और हम सबसे पहले देखिएगा जो राजस्थान का ये मानचित्र है आपको दिखाई दे रहा होगा। इस प्रकार से पीडीएफ छोटी कर देता हूं और ये आपको 7 नाम दिखाई दे रहे होंगे।
पहला है साथियों ऊपरी ऊपर उत्तर दिशा में, पहला है नहरी क्षेत्र, जिसमें साथियों कौन से जिले आते हैं, श्री गंगानगर एवं हनुमानगढ़ आते हैं। मैंने दूसरा अभी बताया आपको पश्चिमी शुष्क प्रदेश हो जाएगा। तीसरा कौन सा हो जाएगा, अर्ध शुष्क प्रदेश हो जाएगा, ये तीसरा हो गया। चौथा ध्यान रखिएगा पूर्वी कृषि औद्योगिक प्रदेश हो जाएगा। और पांचवा कौन सा हो जाएगा अपना, अरावलीय प्रदेश हो जाएगा। छठवां कौन सा हो जाएगा, चंबल भीड़ प्रदेश हो जाएगा। और सातवां कौन सा हो जाएगा, दक्षिणी पूर्वी कृषि प्रदेश। सबसे महत्वपूर्ण बात गौर कीजिएगा, यहाँ पर साथियों दक्षिणी पूर्वी प्रदेश को प्रोफेसर वीसी मिश्रा जी ने ऐसा नहीं कहा कि हाड़ौती का पठार, तो देखिएगा हाड़ौती का पठार इसमें शामिल नहीं है। आगे हम पढ़ेंगे तब हाड़ौती का पठार आएगा। तो यहाँ पर गौर करने वाली बात क्या है, प्रोफेसर वीसी मिश्रा जी ने दक्षिणी पूर्वी कृषि प्रदेश को हाड़ौती का पठार नहीं कहा है। तो आपको ऑप्शन में देखने को मिल सकता है, तीन तो इनमें से नाम दे देगा और चौथा आप ये दे देगा हाड़ौती का पठार। तो आप कहीं मान लो कि हाड़ौती का पठार हो सकता है, जो कि साथियों इन्होंने नहीं कहा है। तो ये 7 नाम आपको पता होने चाहिए। और जितने साथियों प्रोफेसर वीसी मिश्रा जी से जो जो प्रश्न बनते हैं वो मैंने आपको बता दिए गए हैं। तो यहाँ से कैसे प्रश्न बन सकते हैं, सबसे जो कठिन प्रश्न बन सकता है वो साथियों कथन को लेकर के प्रश्न बन सकता है। और जो सरल प्रश्न बन सकता है वो साथियों एक प्रश्न होगा और आपके सामने कितने ऑप्शन होंगे, 4 ऑप्शन होंगे। तो मैंने आपको सरल प्रश्न बनाकर भी बता दिया और कठिन प्रश्न बनाकर भी बता दिया कैसे प्रश्न बनने वाले हैं। ये तो थे साथियों हमारा कौन सा वर्गीकरण, प्रोफेसर वीसी मिश्रा जी के अनुसार वर्गीकरण। अब बात करते हैं राजस्थान के भौतिक प्रदेशों को दूसरी बार प्राकृतिक विभाजन। प्राकृतिक का मतलब क्या हुआ, भौतिक विभाजन किन्होंने किया, तो दूसरी बार ध्यान रखिएगा ए.के. सैन मौर्य जी के द्वारा 1968 में ही किया गया था। और कितने भागों में किया, तो प्रश्न आ जाए तो उत्तर देना है आपको 3 भागों में। 3 भाग कौन कौन से थे, देखिएगा एक शब्द है मरु, एक है साथियों मेरू भाग में किया और एक है माल भाग में किया। मरु का मतलब होता है मरुस्थल, मेरू का मतलब होता है अरावली को कहते हैं और माल का मतलब होता है साथियों जितने पठार हैं उतने भागों में किया। इनके बारे में साथियों हमें इतनी ही जानकारी उपलब्ध होती है कि दूसरी बार जो प्राकृतिक विभाजन या भौतिक विभाजन किन्होंने किया, तो ध्यान रखिएगा ए.के. सैन। कब किया, 68 में किया। कितने भागों में किया, 3 भागों में। देखो मिलते जुलते नाम है और सरल भी है, मरु, मेरू और माल। मरु मरुस्थल को कहते हैं, अरावली को कहते हैं मेरू, और पठार किसको कहते हैं, माल को कहते हैं। जैसे आपने सुना होगा ऊपर माल का पठार, तो माल का मतलब ही क्या होता है, पठार होता है। इसलिए साथियों उस पठार का नाम क्या हो गया, ऊपर माल का पठार। तो ये सामान्य सी जानकारी थी। तो मैंने आपको प्रथम वर्गीकरण याद करवाया, दूसरा वर्गीकरण याद करवाया, लास्ट में साथियों हम रिवीजन भी करने वाले। अब देखिएगा साथियों अगला वाला जो वर्गीकरण है वह है हमारे डॉक्टर रामलोचन जी के अनुसार वर्गीकरण, राजस्थान के भौतिक प्रदेशों का वर्गीकरण। अगर रामलोचन जी के अनुसार पूछ ले तो आपको पता होना चाहिए कब किया, 1971 में किया था। इन्होंने क्या किया कि 3 श्रेणियों में साथियों पूरे प्रदेश को बांट दिया। ये हमारा प्रदेश मैंने अभी बताया, यानी कि किसी स्थान विशेष को प्रदेश कहा जाता है। और जो ये पूरा प्रदेश है ना, इनको क्या किया रामलोचन जी ने, पूरी 3 श्रेणियों के अंतर्गत बांट दिया। सबसे पहले देखते हैं इन 3 श्रेणियों के नाम क्या क्या हुआ करते थे। देखिएगा पहली श्रेणी का नाम था वृद्ध श्रेणी, दूसरी का नाम था उप श्रेणी और तीसरी का नाम क्या था साथियों, लघु श्रेणी के रूप में बांट दिया। तो सबसे पहले आपका प्रश्न क्लियर होना चाहिए, रामलोचन जी ने कब वर्गीकरण किया, तो 1971 में वर्गीकरण किया। और कितनी श्रेणियों में बांटा राजस्थान के भौतिक प्रदेशों को, 3 श्रेणियों के अंतर्गत बांटा। फर्स्ट थी वृहद श्रेणी, द्वितीय थी उप श्रेणी और तीसरी थी लघु श्रेणी। अब क्या किया, वृहद श्रेणी के अंतर्गत रामलोचन जी ने कुल कितने प्रदेश शामिल किए, 2 प्रदेश याद रखना, कौन कौन से, अरावली पर्वतीय प्रदेश और दूसरा कौन सा, दक्षिणी पूर्वी पठारी प्रदेश शामिल किया। और दूसरी जो श्रेणी थी उप श्रेणी के अंतर्गत कुल राजस्थान के कितने प्रदेश शामिल किए, 4 प्रदेश शामिल किए। देखिएगा वो 4 श्रेणियां कौन कौन सी है, पहला है पश्चिमी राजस्थान यानी कि पूरा पश्चिमी राजस्थान, और दूसरा है पश्चिमी मरुस्थल, तीसरा है पूर्वी राजस्थान और चौथा कौन सा है, पूर्वी मैदानी प्रदेश। ये जो चारों नाम है वो आपको याद होने चाहिए। मैंने आपको बताया कि कितनी श्रेणियां हैं, 3 श्रेणियां हैं। 3 श्रेणी के अंतर्गत साथियों पहले श्रेणी में कितने प्रदेश आते हैं, 2 प्रदेश आते हैं। दूसरी श्रेणी के अंतर्गत राजस्थान के कितने प्रदेश आए, 4 प्रदेश आए। और तीसरी श्रेणी के अंतर्गत टोटल कितने प्रदेश शामिल है, 12 प्रदेश शामिल है। ये बात आपको पता होनी चाहिए। और रामलोचन जी ने साथियों 12 प्रदेशों का उल्लेख नहीं किया है, लेकिन साथियों 12 प्रदेश कौन कौन से हैं हम आगे आने वाले वर्गीकरण में मैं बता दूंगा। ये छोटे छोटे 12 प्रदेश कौन से हैं, हालांकि रामलोचन जी ने साथियों इनका उल्लेख नहीं किया है। अब देखिएगा ये तो हुआ साथियों हमारे
किनके अनुसार वर्गीकरण? रामलोचन सिंह जी के अनुसार वर्गीकरण। अभी तक हमने क्या पढ़ा? हमने साथियों 3 वर्गीकरण पढ़ लिए गए हैं मोटे मोटे रूप से। देखिएगा, पहला जो वर्गीकरण था जो कि किनके अनुसार था? वीसी मिश्रा जी के अनुसार था। दूसरा जो वर्गीकरण था वो किनके अनुसार था? AK सेन जी के अनुसार था। और थर्ड जो वर्गीकरण था वो किनके अनुसार है? रामलोचन सिंह जी के अनुसार है। इन सबसे जो महत्वपूर्ण वर्गीकरण है जिनको साथियों वर्तमान वर्गीकरण के नाम से जाना जाता है वो है साथियों चौथा वर्गीकरण, जिनको साथियों जो चौथा वर्गीकरण कौन सा है, जो कि साथियों हम वर्तमान वर्गीकरण के अनुसार भी इन्हीं को पढ़ते हैं। ये परीक्षा में साथियों अधिकांशतः पूछे जाते हैं। देखिएगा, किन भूगोलवेताओं ने बांटा? प्रोफेसर तिवारी तथा साथियों डॉक्टर हरिमोहन सक्सेना जी का वर्गीकरण, जिनमें भूमिका किनकी है सबसे ज़्यादा? हरिमोहन सक्सेना जी की सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण भूमिका है। और हरिमोहन सक्सेना जी ने अनुसार राजस्थान के भौतिक प्रदेशों को कितने भागों में बांटा साथियों? 4 भागों में बांटा। और इन 4 भागों को ही साथियों आज हम महत्वपूर्ण मानते हैं और इन चारों भागों को ही साथियों आज हम पढ़ते हैं। देखिएगा, सबसे पहले बात देख लेते हैं इन्होंने क्या किया। जलवायु, उच्चावच और नदी बेसिन के आधार पर इन्होंने कितने आधार माने? 3 आधार माने। कौन कौन से? जलवायु, उच्चावच और नदी बेसिन के आधार पर 1994 में इनकी पुस्तक का नाम था राजस्थान का प्रादेशिक भूगोल नामक पुस्तक में राजस्थान के भौतिक प्रदेशों को कितने भागों में विभाजित किया? 4 भागों में विभाजित किया। देखो, बहुत सामान्य देखिएगा, समझने वाली बात क्या है। प्रोफेसर तिवारी तथा हरिमोहन सक्सेना जी का वर्गीकरण हम पढ़ रहे हैं। हरिमोहन सक्सेना जी के सहयोगकर्ता के रूप में आप तिवारी जी को मान सकते हो। हरिमोहन सक्सेना जी ने क्या किया? 1994 में जलवायु, उच्चावच और नदी बेसिन के आधार पर राजस्थान के प्रादेशिक भूगोल नामक पुस्तक में साथियों क्या किया? राजस्थान के भौतिक प्रदेशों को टोटल कितने भागों में बांटा? 4 भागों में बांटा। और वर्तमान वर्गीकरण भी कौन सा है? हरिमोहन सक्सेना जी के अनुसार ही, जो कि बांटा गया है कितने भौतिक प्रदेशों में? 4 भौतिक प्रदेशों में बांटा गया है। उन्हीं 4 भौतिक प्रदेशों को साथियों आज हम पढ़ते हैं और इन्हीं 4 भौतिक प्रदेशों के अनुसार एग्जाम में प्रश्न बनते हैं। पहले जो हमने 3 वर्गीकरण पढ़ लिए ना, उनके अनुसार जो जो प्रश्न बनते थे वो साथियों मैंने आपको कंप्लीट बता दिए गए हैं। अब जो महत्वपूर्ण वर्गीकरण किनका है? हरिमोहन सक्सेना जी का वर्गीकरण है। और हरिमोहन सक्सेना जी के अनुसार 4 भौतिक प्रदेशों के नाम आपसे पूछे जो कि सबसे महत्वपूर्ण है वो आप याद रखिएगा। पहला कौन सा है? पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश। दूसरा है अरावली पर्वतीय प्रदेश। तीसरा है पूर्वी मैदानी प्रदेश। और चौथा ध्यान रखिएगा दक्षिणी पूर्वी पठारी प्रदेश, जिन्होंने साथियों हरिमोहन सक्सेना जी ने क्या कहा है? हाड़ौती का पठार कहा है। और मैंने आपको बताया था हाड़ौती में टोटल कितने जिले आते हैं? 4 जिले आते हैं। कोटा आता है, बूंदी आता है, बारा आता है और साथियों झालावाड़ आता है। और एकमात्र संभाग कौन सा था? कोटा संभाग था, जिसमें कोई परिवर्तित नहीं हुआ है। और बाकी सभी संभागों में कोई नया जिला जुड़ा है तो कोई नया जिला हट करके दूसरे संभाग में गया है। मैंने आपको ये बात बताई थी। तो ये 4 भौतिक प्रदेश हैं जो कि साथियों हम इन्हीं चारों भौतिक प्रदेश के अनुसार पढ़ने वाले हैं। ये अपना राजस्थान है। यहाँ पर तो आ जाएगा साथियों कौन सा? पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश, यानी पहला वाला। और दूसरा जो यहाँ पर आता है वो कौन सा आता है? अरावली पर्वतीय प्रदेश आता है। और यहाँ पर जो चौथा यानी अंतिम वाला कौन सा आता है? ये आता है दक्षिणी पूर्वी पठारी प्रदेश। और जो ये बीच में खाली डॉट 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 छूट गया वो कौन सा आता है? अपना पूर्वी मैदानी प्रदेश आता है। तो हम चारों को साथियों अगली वाली क्लास में देखेंगे। लेकिन साथियों मैंने आज क्या बताया आपको दोबारा रिकॉल कर लेते हैं। देखिएगा, तो ये थे प्रोफेसर तिवारी और हरिमोहन सक्सेना जी के अनुसार साथियों वर्गीकरण। ये तो थी साथियों आज हमारी भौतिक प्रदेशों को लेकर के एकदम सामान्य बेसिक सी जानकारी, जिनमें साथियों मैंने आपको पूरा वर्गीकरण बताया है। और कल से हम साथियों एक एक भौतिक प्रदेश को उठाएंगे और एक एक भौतिक प्रदेशों के बारे में डिटेल से अध्ययन करेंगे। आज हमने क्या पढ़ा साथियों? भौतिक प्रदेश क्या होता है इसके बारे में अध्ययन किया। और इसी के साथ में साथियों हमने वर्गीकरण पढ़ा। टोटल वर्गीकरण कितने पढ़े हमने साथियों? 4 पढ़े। कौन कौन से पढ़े? देखिएगा, सबसे पहला जो वर्गीकरण पढ़ा था वो वीसी मिश्रा जी के अनुसार पढ़ा था। वीसी मिश्रा जी ने क्या किया? 1967 में वर्गीकरण किया। कौन सी पुस्तक में? राजस्थान का भूगोल नामक पुस्तक में किया। और 1968 में क्या हुआ था? एनबीटी के द्वारा इनकी पुस्तक का प्रकाशन किया गया था। और वीसी मिश्रा जी ने राजस्थान के भौतिक प्रदेशों को कितने भागों में बांटा? 7 भागों में बांटा। कितने आधारों पर बांटा? 4 आधारों पर बांटा। कौन कौन से आधार? स्थल स्वरूप, कृषि प्रारूप और जलवायु, और एक कौन सा था? औद्योगिक विकास था। इन चारों के आधार पर कितने भागों में बांटा? 7 भागों में। ये हुई वीसी मिश्रा जी की बात। दूसरा जो वर्गीकरण आता है वो किनका आता है? AK सेन जी का वर्गीकरण आता है, जो कि कब किया था इन्होंने? 1968 में किया था। और कितने भागों में किया था? 3 भागों में किया था। कौन कौन सा? मरु,
जिसे मरुस्थल कहते हैं, मेरु जिसे अरावली कहते हैं, और तीसरा कौन सा था, माल जिसे पठार कहते हैं। और तीसरा जो वर्गीकरण हमने देखा वो 1971 में किनके द्वारा किया गया था, डॉक्टर रामलोचन सिंह जी के द्वारा किया गया था। इन्होंने क्या किया, इन्होंने ये किया कि इन्होंने 3 श्रेणियां बनाई। 3 श्रेणियों के अंतर्गत प्रदेशों को बांटा। 3 श्रेणियां कौन कौन सी थी, पहली थी साथियों वृद्ध श्रेणी, दूसरी थी साथियों कौन सी, उप श्रेणी, और तीसरी थी कौन सी, लघु श्रेणी। वृद्ध श्रेणी के अंतर्गत 2 प्रदेश शामिल किए गए, उप श्रेणी के अंतर्गत 4 प्रदेश शामिल किए गए, और लघु श्रेणी के अंतर्गत 12 प्रदेश शामिल किए गए। इसी के साथ साथ में हमने जो महत्वपूर्ण वर्गीकरण पढ़ा वह साथ हरिमोहन जी ने क्या किया कि राजस्थान के प्रादेशिक भूगोल, ध्यान रखना राजस्थान का भूगोल पूछे तो किसकी पुस्तक है, वीसी मिश्रा जी की पुस्तक है। लेकिन हरिमोहन सक्सेना जी की कौन सी पुस्तक है, राजस्थान के प्रादेशिक भूगोल नामक पुस्तक में 4 भौतिक प्रदेशों को बांटा। कौन कौन से, पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश, अरावली पर्वतीय प्रदेश, पूर्वी मैदानी प्रदेश और दक्षिणी पूर्वी पठारी प्रदेश, या जिसे हाड़ौती का पठार भी कहते हैं। ये था हमारा राजस्थान के भौतिक प्रदेशों को लेकर के साथियों वर्गीकरण। और लास्ट में मैंने साथियों 3 से 4 मिनट के अंतर्गत आपको रिवीजन करवा दिया। ये तो थी साथियों बेसिक क्लास, मैंने आपको पहले कहा था आज हमारी छोटी क्लास होने वाली है। और अब साथियों अगली वाली क्लास में एक एक भौतिक प्रदेशों को डिटेल के साथ में हम अध्ययन करने वाले हैं, जिससे साथियों आपका कोई भी प्रश्न ना छूटे। अगर आपका कोई कमेंट हो, कोई सुझाव हो तो आप साथियों कमेंट बॉक्स में कर दीजिएगा। मैं आशा और उम्मीद करता हूं साथियों आपको न्यू इन्फॉर्मेशन, आपको न्यू जानकारी मिली होगी। अगर आपको साथियों थोड़ी बहुत भी नई जानकारी मिली हो और क्लास लेने में आनंद आया हो तो एक प्यारी सी स्माइल देकर के साथियों कमेंट कीजिएगा, जिससे साथियों हमें मोटिवेट मिलेगा। और मिलेंगे साथियों एक नई जोश, नए उल्लास, नए उमंग के साथ में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। आप सभी का दिन शुभ हो। थैंक यू सो मच। हैव ए नाइस डे।